अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा इंडिया को, और दूसरे नंबर पे मैं पाकिस्तान को डबल मुबारकबाद पेश करूंगा। जी हाँ, इंडिया को मुबारकबाद इसलिए कि आज ही के दिन उनका मुल्क जो है इस बड़े सगीर पर नमूदार हुआ था, उनके मुल्क का नक्शा। और पाकिस्तान के लिए डबल मुबारकबाद इसलिए कि पाकिस्तान सबसे पहली मुबारक आपके लिए इस चीज़ की है कि आपकी आज पाँव वाले उस बाजे से जान छूट गई जो मुसलसल 2 दिनों से जिसने आपको तंग किया हुआ था। और आज भी कहीं कहीं हल्के हल्का कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन उसका जो ज़ोर था वो टूट चुका है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने जो है चैट जीपीटी को भी 2 जगह पे पाकिस्तान ने बेबस कर दी है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको पाकिस्तानियों ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तानियों को इसकी भी मुबारकबाद हो। पहले नंबर पे कैसे कि जब कल एक बच्चे को मैं साथ लेकर आया और मैंने आके चैट जीपीटी से पाँव वाले बाजे का पूछा कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की किसकी ईजाद है, और इतने में उस बच्चे ने कहीं वो पाँव बजा दिया। यकीन करें उस टाइम के बाद 2-2.5 घंटे तक जो है मुझे कहीं चैट जीपीटी नज़र ही नहीं आया। उसके बाद खुदा करके उसकी वापसी हुई। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और वाक़या भी बता दूं इस पाँव का, कि जिसने भी ये पाँव का जो है बाजा इसको ईजाद किया था उसके 2 मकसद थे। एक मकसद तो उसका ये था कि फाइनेंशियली जो है हम थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे, रोज़गार का ज़रिया जो है वो चल पड़ेगा। और दूसरा जो उसकी एक वो थी अचीवमेंट थी, पहली अचीवमेंट में तो वो कामयाब हो गया, उसको वो हासिल हो गया। आप यकीन करेंगे कल एक वो जो बच्चा आया था वो एक और बच्चे को साथ लेकर आया, बाद में वो मेरे सामने रोने लग गया कि मुझे बाबा ने ना ही कपड़े लेकर दिए हैं, और उससे ज़्यादा रोने की बात ये थी उसकी कि मुझे बाबा ने बाजा नहीं लेकर दिया। तो ये तो रोज़गार के हवाले से उस बंदे का ये मसला तो अचीवमेंट हो गई। लेकिन दूसरी जो उसकी थी कि उसने कहा ये जो जज्बात का मौका होता है इस पे मैं अगर इसको हम बजाएंगे तो लोगों के अंदर कोई चीज़, कोई जज्बात, कोई इस तरह के वतन के लिए कोई ऐसा कुछ कर जाने का जज्बा जो है वो जागेगा। भाई वो जागा या नहीं जागा, लेकिन कुछ सोए हुए कीड़े ज़रूर जागे हैं। कल मैं जा रहा था तो एक बाइक पे साथ से गुजरते हुए लड़के ने मेरे कान के पास आके वो बाजा मारा, बजाया। तो यकीन करें तब से अब तक मेरे कान तो बंद हैं। लेकिन उस लड़के ने जैसे ही आगे जाके एक और बंदे के साथ इसी तरह से बाजे को बजाया तो उस बंदे ने जो उसको थप्पड़ रसीद किया तो अब तक उसके कान भी बंद होंगे। ये हो गई बाजे के हवाले से जो हमारी अचीवमेंट थी या जो भी था। अब दूसरी जो अचीवमेंट है जिस पे चैट जीपीटी और इसने सब ने हाथ खड़े कर लिए वो क्या है, जी हाँ, वो उससे आप सुनेंगे तो आपको भी यकीनन इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि वाकई हम पाकिस्तानी थे जो ऐसा कर सकते थे और किसी के बस की ऐसी बात नहीं है। वो है जनाब कि मैंने चैट जीपीटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्योंकि आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर चीज़ पूछ के की जाती है। पता नहीं शायद ये भी उनसे पूछ के की होगी, लेकिन अगर उससे पूछ कर की होता, ये काम किया होता तो यकीनन मुझे चैट जीपीटी बता देता। लेकिन चैट जीपीटी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो ये उनकी ज़ाती एक वो है, उनके अपने जहन की पैदावार है जिस पे हम उनसे पूछेंगे। वो क्या है, कैसे है, वो बाद में बात करता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ चैट जीपीटी के हवाले से कि मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि पाकिस्तान में सबसे बड़े जो है हमारे इतने पंजाब में इतने सीएम आए हैं, उनकी कोई मुझे ख़ास अचीवमेंट बताओ। उसने कहा कोई ख़ास नहीं है जो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे। मैंने कहा फिर भी जनाब जो है शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब के सीएम थे तो उन्होंने तो इतने बड़े बड़े काम किए और बड़े तरक्याती काम किए, और इसके अलावा लोगों की कारकर्दगी चेक करने के लिए कि वो तो लॉन्ग शूज़ पहन कर और साइकिल लेकर भी पहुंच जाया करते थे। तो उन्होंने कहा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं क्या कह सकते हैं भाई, ठीक है चैट जीपीटी कह रहा है कि कुछ भी नहीं किया तो हम मान लेते हैं उसकी बात को। लेकिन उसके साथ ही अल्लाह आपका भला करे कि मैंने पूछा अच्छा ये बताएं कि गुज़श्ता से पैवस्ता जो है जनाब उस्मान बुज़दार साहब उन्होंने पंजाब के लिए क्या, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा नहीं, उन्होंने इतना अरसा वो खामोश बैठे रहे तो ये कोई, उन्होंने कहा ये खामोशी जो है आप क्या समझते हो कि उनकी खामोशी सेम ऐसे थी कि जैसे पहले साल की ब्याही हुई औरत जो है मतलब बीवी जब वो पहला साल बिल्कुल खामोशी से गुजारती है, तो उसने कहा इसकी मिसाल तो बिल्कुल वैसे है। मैंने कहा अच्छा चैट जीपीटी की बात है, मेरी नहीं है। फिर मैंने कहा खुर्शीद शाह साहब से भी ज़्यादा खामोश थे। कहते हैं खुर्शीद साहब उनकी खामोशी उनसे भी नंबर लेगी। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं उनकी खामोशी उस वार्डन की है जो चौक में खड़ा होकर इशारे तो कर रहा होता है यूं यूं
यूं यूं, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा होता। मैंने कहा अच्छा, कुछ समझ में आई मुझे। मैंने कहा अच्छा, उसने जो है ना उसने आगे मुझे फिर चैट जीपीटी कहता है कि आप क्या समझते हो, उसने जो कुएं बनाए थे वहाँ पे लाहौर में पानी को स्टोर करने के लिए, बारिश के पानी को, वो बड़ी अचीवमेंट थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सुना तो है, शायद बनाए होंगे। तो उसने कहा वो भी कुछ नहीं था। मैंने कहा अच्छा, भी कुछ नहीं होगा। फिर वो कहते जो काम आपके मौजूदा निगरान CM जनाब उस मोहसिन नकवी साहब ने जो किया है, ऐसा कोई भी नहीं कर सका। और जब से उनकी ये अचीवमेंट मैंने सुनी है और लोगों ने सुनी है और दुनिया में सुनी है, तो सबसे पहले तो चैट जीपीटी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि मैं ऐसा मशवरा नहीं दे सका, इसलिए चैट जीपीटी अपना काम छोड़ रहा है। जी हाँ, ये है पाकिस्तानियों के लिए मुबारकबाद। क्या आखिर ऐसी चीज़ थी? वो ये है जनाबे वाला कि 40 करोड़ रुपए का झंडा, उसका कल जो है ना संगे बुनियाद रखा है जनाब मोहसिन नकवी साहब ने। उनकी सोच पे 21 तोपों की सलामी उनको सब कतर ने जो है ना ये उन्होंने कहा कि हमने कोई अचीवमेंट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल होने के बाद भी कतर की एक रियासत ने जब 14 फुटबॉल ग्राउंड जितना झंडा बनाया था, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं किया हमने, जो काम आपने कर दिया, आपके CM साहब ने जो काम किया, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर आज शाहजहां जिंदा होता तो यकीन करें ताजमहल को भी शायद वो गिरवा देता भाई। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मुहिब्बे वतन, उसने तो अपनी बीवी की याद में बनवा दिया था। जो काम इसने किया है मुहिब्बे वतन होने का, जो सबूत मोहसिन नकवी साहब ने दी है, और उससे बड़ी सोने पे सुहागा बताऊं क्या है कि ये सारा उसने जो है स्पॉन्सरशिप पे कर दिया है। जी हाँ, स्पॉन्सरशिप पे ये उन्होंने ये बनवाया है। तो मोहसिन नकवी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे मुल्क में इस चीज़ की कमी थी, इसमें जो आपने शायद इस तरह की खसूसियात होंगी कि जो भी मुल्क के लिए जो वफादार नहीं है, जब वो आएंगे इसको देखेंगे तो उनके अंदर खुद से मुहिब्बे वतन हो जाएंगे, वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है उनके अंदर ज़िंदा हो जाएगा। आपकी इस काविश का बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे बेरोज़गार हैं वो आएंगे, इसको देखेंगे तो उनका रोज़गार का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और जितने भी हमारे भूखे हैं वो आएंगे यहाँ पे। इससे पीछे एक हुकूमत जनाब इमरान खान साहब जो थे, उन्होंने लंगर खाने कायम कर दिए, इस तरह की बड़ी बड़ी उन्होंने भी काम करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गया, नाकाम हो। जो आपने काम किया, यकीन करें भूखे आके इसको देखेंगे उनका पेट भर जाएगा। तो बहरहाल दुआ करेंगे हम, ये एक लम्हा फिक्री है, हम दुआ करें, हम मिल के दुआ करें पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह पाक हमें ऐसे जो है ना आला किस्म के, जिनके अंदर शायद या तो ये तो मुगलिया सोच ही है जो आगे चल रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर खुदा के लिए कुछ ऐसा भी कर जाइएगा। अगर आपने कर दिया है, अगर ये हो गया है आपसे या आपसे सरजद हो गया है, तो खुदा के लिए कुछ ऐसा भी कर जाइएगा कि कल कला हम जो है ना कहीं आपको याद रखा जाए कि ये आपने किया था कोई ऐसा काम। परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने कार्डियोलॉजी बनाया था, कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह किया था। यकीन करें कि एक जब भी हम वहाँ पे जाते हैं, इलाज करवाते हैं, कुछ भी होता है तो उनके लिए एक दुआ निकलती है। लेकिन आप के लिए, हाँ आपके लिए भी जब हम बेरोज़गार जाके उस झंडे को देखेंगे तो यकीनन दुआ करेंगे, क्योंकि उनका रोज़गार का मसला इसकी वजह से हल हो जाएगा। बहरहाल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और सब इनसे दुआ है, दुआ भी करें। आप सबसे गुजारिश है तमाम लोगों से कि मुल्क के लिए किसी अच्छे इन लीडरों में अच्छी क्वालिटियाँ अल्लाह पाक पैदा कर दे। बहुत शुक्रिया।